रीज़न तो देना पड़ेगा ना कि जी वो तो कहेगा कि मैं तो अभी आया, मुझे ये लड़के मिले, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, ये सब वो कहेंगे और वो बात हमें एक्सेप्ट इसलिए करनी पड़ी। इसीलिए मैं करंट क्रिकेट बोर्ड को इतना नहीं ब्लेम कर रहा जितना मैं प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड को करता हुआ आ रहा हूँ कि जिन्होंने ये बनाने की कोशिश नहीं की, लड़कों को सुधारने की कोशिश नहीं की। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर हर किस्म की सजाएं लिखी हुई हैं, खराब परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज रिटन। 35 पेजेस का सुना है, कोई लड़का नहीं पढ़ता। राइट, अब 4 रन दरकार हैं बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए। सलमान अली आगा इस वक्त पाकिस्तान के लिए बॉल कर रहे हैं। इस मैच के आगाज़ से पहले जब टीम अनाउंस हुई थी तो जेसन गिलेस्पी ने कहा था और इस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच में पहली जीत हासिल कर ली है। 10 विकेटों से पाकिस्तान टीम को 2 टेस्ट मैच सीरीज में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश शिकस्त देने में कामयाब हुआ। हिस्टोरिक विन टीम बांग्लादेश के लिए, जिन्होंने थ्रू आउट द मैच शानदार कारकर्दगी दिखाई और ऐसा लगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इस मैच में एक ना चली। सिर्फ पहली इनिंग शायद ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कुछ बेहतर खेली, लेकिन उसके बाद से टीम बांग्लादेश का इस मैच में अपर हैंड रहा। चाहे बांग्लादेशी पेसर्स हो या बांग्लादेशी स्पिनर्स हो, पूरी टीम यकजा होकर खेलती हुई नजर आई। पूरी टीम में एक जबरदस्त बैलेंस नजर आया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में 556 रन बना डाले। इस तरह बांग्लादेश ने 117 रन की लीड चढ़ाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर पहली इनिंग्स में। इसके जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप दूसरी इनिंग्स में काफी नॉविसेस की तरह खेलती हुई नजर आई। टेम्परामेंट की कमी नजर आई, प्लानिंग की कमी नजर आई, प्रेशर बर्दाश्त करने की कमी नजर आई। ऐसा लगा कि पाकिस्तानी बल्लेबाज नर्वस थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी समझ नहीं आ रहा यहाँ पर खेलना किस तरह है। यही वजह है कि अब्दुल्ला शफीक कदमों का इस्तेमाल करते हुए 37 रन बना के आउट हुए। सऊद शकील जो ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की, वो काफी कैजुअल अंदाज में आउट होते हुए नजर आए। बाबर आजम को आते ही एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिली, लेकिन वो भी जिम्मेदारी नहीं उठा पाए। मोहम्मद रिजवान ने 50 रन जरूर बनाए, बट दैट वाज टू लिटिल टू लेट। इस तरह बांग्लादेश ने टीम पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैच सीरीज में पहले टेस्ट मैच में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान का जो 3 साल रिकॉर्ड है एट होम कोई भी मैच ना जीतने का, वो अब भी बरकरार है, बल्कि ये रिकॉर्ड अब बद से पत्थर हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान को अब बांग्लादेश के हाथों भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। याद रहे 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है ये। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद सोच रहे थे कि वो बेहतर खेल पेश करेंगे, बट जब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सामने आई उस वक्त से तनकीद का सिलसिला जो शुरू हुआ वो मैच के इख्तिताम तक जारी रहा और जितनी भी तनकीद हुई उसका असर मैच में भी नजर आया। आपको नजर आया कि पाकिस्तानी बल्लेबाज उस तरह नहीं खेल रहे, आपको नजर आया कि पाकिस्तान ने स्पिनर्स के किरदार को इस मैच में मिस किया। ये वो मैच था जिसमें बांग्लादेश की जानिब से 16 में से 9 बल्लेबाज स्पिनर्स ने आउट किए। ये वो मैच था जिसमें दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेशी स्पिनर्स ने 65 रन के एवज 7 विकेट्स हासिल की, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में पिछले 28 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ऑल आउट स्पिन अटैक के साथ गया हो। ये वो तमाम वजूहात थी जिसकी बिना पर पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के हाथों 1 नहीं 2 नहीं 10 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। खुरम शहजाद इज मोर ऑफ अ सपोर्ट बॉलर देन एन अटैक बॉलर, जो आपको ज्यादातर मैचेस में लीड करते हुए नजर आएंगे। इन कंपैरिजन बांग्लादेशी पेसर्स ओवरऑल बेहतर नजर आए। देखिए, हमने बहुत पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस पे बात की, मगर हमें बांग्लादेश की अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ करनी, क्रेडिट देना होगा, फुल क्रेडिट। मैं कहता हूँ, मैं सलाम करता हूँ आपकी परफॉर्मेंस पे कि आपके मुल्क के हालात जो भी थे, जो भी तब्दीलियाँ आई, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद इतना प्रेशर में आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि जी हम पहले आ जाएं थोड़ा, ताकि हम यहाँ के प्रैक्टिस कर लें। आप लोग आए इतने मुश्किल हालात में, जिस तरह की क्रिकेट आपने खेली है, मैं आपको वाकई सलूट करता हूँ। वेरी वेल डन बांग्लादेश, बहुत 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 मुबारक हो। आपने जो है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। ठीक है, हमारे वालों ने जो ख़राब खेला सही खेला वो अलग बात है, मगर क्रेडिट आप लोगों को जाता है। रावलपिंडी के करीब बस खाई में गिरने से 25 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चा भी शामिल। लाशों की कहूटा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकली। मकामी ज़राए के मुताबिक हवेली कहूटा से रावलपिंडी आने वाली मुसाफिर बस को हादसा पाना पुल के करीब पेश आया।
ज़ायरीन की एक और बस को हादसा। पंजाब से ईरान जाने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर बुजी टॉप के करीब खाई में जा गिरी। 11 ज़ायरीन जाम बहक, 30 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। बस में सवार ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने और देखभाल की हिदायत। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। एक हफ्ते में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास कुछ देर में गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। नून लीग के मज़ाकराती कमेटी में इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, मलिक अहमद खान, जबकि पीपी के परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल, हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी शामिल। रहीम यार खान में मुगवी पुलिस एहलकार को डाकुओं की कैद से रिहाई मिल गई। 2 रोज़ पहले कच्चा माचका में एहलकारों पर हमले के बाद डाकू ने कांस्टेबल अहमद नवाज को अगवा कर लिया था। ज़राए के मुताबिक मुगवी एहलकार को डाकू जब्बार की जेल से रिहाई के बाद आज़ादी मिली। डाकू की रिहाई के बदले पुलिस एहलकार को छोड़े जाने के मामले पर पुलिस का तस्दीक या तरदीद से गुरेज। कच्चे के डाकुओं के हमले में शदीद जख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस से लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आलम मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ जख्मी बिलाल की अयादत के दौरान लाहौर मुंतकिल करने की हिदायत की थी। डाकुओं के हमले में जख्मी कांस्टेबल बिलाल की रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई। जनरल अस्पताल के माहिर न्यूरोसर्जन जख्मी कांस्टेबल का इलाज करेंगे। फितनातुल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर तौसा में पुलिस की कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने सिटी फोर्ट क्लब के करीब छापा मारा तो दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से SHO वहुआ, सब इंस्पेक्टर सादिक, कांस्टेबल मुज़फ़र नज़ीर जख्मी हुए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के बारे में नाअहल हुकूमत झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। PTI में कब्जे की खबरें हकीकत नहीं। पार्टी के तमाम मामलात बानी PTI खुद देख रहे हैं। इख्तलाफात शरीफ खानदान में हैं, जिसके मज़े अताउल्ला तारड़ खुद ले रहे हैं। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और, अंदर कुछ और होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई निकाह के फौरन बाद से जारी है। नंदभावज में जमान पार्क के घर पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर सैफ के जवाब देते हुए असमा बुखारी ने कहा, आप कौम को अपने जाली मौला जट वज़ीर आला की परफॉर्मेंस बताएं। अली अमीन गन्नापुर TV पर स्क्रीन पर बगलें बजाते जबकि बंद कमरों में पाँव पकड़ते हैं। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला बानी PTI बीबी मरियम से होगा। क्या पीपल्स पार्टी जीत सकेगी? पीपल्स पार्टी पंजाब से खत्म हो गई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम जमील जमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएं, तय करें कि किसने PP को पंजाब से निकाला। फॉर्म 47 के इल्जाम की तहकीकात का मुतालिबा। लाहौर के सेवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इंचार्ज इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक नमूने मुस्बत आने पर मखसूस इलाकों में 10 सितंबर से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। शहर के दीगर इलाकों से 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। दहशतगर्दी पर काबू पाने और टैक्स बढ़ाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में चलने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने की मंजूरी। वज़ीर आला ने मंजूरी के बाद तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। अपेक्स कमेटी की हिदायत पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की प्रोफाइलिंग की गई। जम अजला और मालकन से 2 लाख से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तजवीज़। चोरी और टम्पर शुदा गाड़ियाँ रेगुलराइज नहीं की जाएंगी। 800 सीसी गाड़ी पर फाइलर को 1 लाख जबकि नॉन फाइलर को 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा।
2500 सीसी से ऊपर की गाड़ी पर फाइलर को 7 लाख जबकि नॉन फाइलर को 10 लाख रुपए टैक्स देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज इमाम रहमान ने कहा है कि IPPs और चंद खानदानों के गठजोड़ पर मबनी जबर का निज़ाम तोड़ना होगा। तमाम जमातों की हुकूमतों ने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ इनकम टैक्स में भी छूट दी है। IPPs के साथ झूठ बोलकर मुआहदे करने वालों को भी गिरफ्त में लाना होगा। कराची में पीर को शोहदाए करबला के चेहलों पर जुलूस के दौरान M.A. जिन्नाह रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाज़िमाबाद से आने वाले लसबेला चौक से नश्तर रोड जा सकेंगे। लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबेला चौक मोड़ दिया जाएगा। शाहरा कायदीन से नुमाइश जाने वाले कश्मीर रोड से जा सकेंगे। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात पर मिस्र और कतर के सालिसों से बातचीत के लिए हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। ताहम इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर बाइडन के मुजवज़ा तजावीज़ पर मुश्तमिल मुआहदे पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम। बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। इसराइली और हमास रहनुमाओं की गिरफ्तारी की दरख्वास्त मई में जमा करवाई गई थी। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में 25 साल बाद 10 महीने के बच्चे में पोलियो वायरस सामने आ गया। जर्मनी के शहर जोलेंगन में चाकू हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। हमले में 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हुए थे। जर्मनी ने वाक़े को दहशतगर्द इक़दाम करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी और CEO पावेल दुरोव को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। पावेल पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम से अदम ताउन, मुनशियात की स्मगलिंग, कम से उनसे मुजरमाना फेल और धोखाधड़ी में मुलविस होने के इल्जामात हैं। आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। हब रैली ऑटोक्रॉस में सैयद हमजा हामिद ने 1 मिनट से भी कम वक्त में फासला तय करके फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का टाइटल जीत लिया। तैमूर मनवाला ने प्रिपेयर्ड और मोहम्मद वकास ने स्टॉक कैटेगरी जीत ली। लेडीज इवेंट लाहौर की फातिमा के नाम रहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हब रैली ऑटोक्रॉस रैली में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत, कार में ट्रैक का मुआयना किया, फातिहीन में इनामात तकसीम किए। बोले मुंतज़मीन का शुक्रिया, अब ये इवेंट हर साल यहाँ मुनक़्क़िद करवाएंगे। हब रैली ऑटोक्रॉस के मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मूसा, ज़ैनब और मरियम ने थाईलैंड में होने वाली हीरोज़ इंटरनेशनल ताइको चैम्पियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए। वतन वापसी पर जीतने वाले पाकिस्तानी होनहार बच्चों का वालिहाना इस्तकबाल। फातिमा सना ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत करेंगी। निदा डार खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल होंगी। 3 से 20 अक्टूबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप की 10 खिलाड़ी मौजूदा स्क्वाड में शामिल हैं। क्रिकेटर सादिया इकबाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। पाकिस्तान ग्रुप A में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ है। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की बांग्लादेश के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील। कहा, इनकी दुआएं बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं जो हिम्मत के साथ हालात का सामना कर रहे हैं। मुसीबत में घिरे बहन भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अतियात जमा कराने की भी अपील। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के 981वें सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। उर्स के मौके पर मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। लबनान पर इसराइली जारहियत के बाद हिजबुल्लाह का मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला। हिजबुल्लाह का कहना है कि 320 रॉकेट दागे गए, 11 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। शहीद कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल पर जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। इसराइल में 48 घंटों के लिए हंगामी हालत नाफिज। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह की बड़ी कार्रवाई का खतरा भांपने का दावा करते हुए लबनान में मुतादिद मकामात पर हमले किए। कहा, बायक वक्त
100 इसराइली लड़ाका तैयारों ने हमलों के लिए तैयार, हिजबुल्लाह के 1000 लॉन्चर्स को निशाना बनाया।